एक लड़के की अचानक ही तबीयत खराब हो जाती है। इतनी तबीयत खराब कि उस लड़के को तत्काल घर वाले, परिवार वाले और कुछ लोग उठाकर लेके जाते हैं वैद्य जी के पास। और जैसे ही वैद्य जी के पास लेके जाते हैं तो वैद्य जी इसे देखते ही समझ जाते हैं कि शायद इसका बचना बहुत मुश्किल है। हालांकि वैद्य जी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। कई तरह के लेप थे जो उसको लगाए गए थे, कई तरह की जड़ी बूटियां थी जो उसको खिलाई गई थी, लेकिन उसको होश नहीं था। कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। जैसे ही वैद्य जी ने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की तभी कहते हैं कि ये बच नहीं पाया, ये मर चुका है। वैद्य जी को अजीब लग रहा था, पूरे गांव को अजीब लग रहा था। अजीब लगने वाली बात भी थी, अभी 21 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। सबको चिंता सता रही थी कि अभी इसकी हाल ही में शादी हुई है, इसकी पत्नी को कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा। तभी वैद्य जी कहते हैं कि इसको गांव लेके मत जाना, इसको सीधा शमशान घाट लेके जाना और इसका अंतिम संस्कार करा के बात खत्म करना, क्योंकि इसकी जो बेवा पत्नी है वो महज 14 साल की है, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी तो उसकी शादी हुई है, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं हुआ है। मगर असलियत कोई नहीं जानता था, असलियत कुछ और थी। और जब लोगों के सामने ये सच्चाई सामने आती है तो लोग वाकई सुनकर और पढ़कर हैरान थे कि क्या हमारे देश में ऐसी घटना भी हुई थी। इसके साक्ष्य तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने जब इसको विस्तार से छापा तब पता चला कि हिंदुस्तान में कभी ऐसी घटना भी घटी थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना का अंतिम दिन था 7 अगस्त 1951। ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार होता है गोल्वन इवनिंग पोस्ट। दरअसल उसमें एक खबर प्रकाशित होती है, भारत की लेडी ब्लू वीड। बस इस टाइटल से जो खबर प्रकाशित होती है तब लोगों के जहन में याद ताजा होती है। खासकर भारत का एक प्रदेश है पंजाब और उसी का एक शहर है भटिंडा। बात कुछ ऐसी थी कि एक लड़की ने, अभी उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी, और वो अपने पति को कुल्हाड़ी से काट रही थी। जैसे ही वो कुल्हाड़ी के एक एक वार कर रही थी वैसे वैसे उसका पति चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी चीख पुकार की आवाजें आसपास के जो लोग थे, आसपास के जो घर थे, वहां तक पहुंच रही थी। तभी दौड़ते हुए लोग उसके घर में आते हैं और उसकी पत्नी के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर और उसके पति को लहूलुहान देखकर सब हैरान थे, परेशान थे। तभी एक व्यक्ति जाता है सीधा दौड़कर पुलिस थाने, और पुलिस थाने में जाकर कोतवाल साहब को ये सूचना देता है कि कोतवाल साहब, इस महिला ने अपने पति को कुल्हाड़ी से काट डाला है। बस पुलिस के लिए एक बड़ी गंभीर विषय था। शायद उस दौर में, उस जमाने में कभी ऐसे क्राइम हुआ नहीं करते थे। लोग, खासकर महिलाएं, अपने पतियों की इस तरह से जान भी नहीं लिया करती थी। कभी ऐसे मामले सुनने को नहीं आते थे। तभी पुलिस के लिए एक चिंता का विषय था और साथ ही लोगों के लिए भी एक चिंता का विषय था। तभी एक व्यक्ति कोतवाल साहब के कान में कुछ कहता है, कोतवाल साहब, इस महिला को तुम लेके जो जा रहे हो, जरूरत है तुम्हें इससे गहराई से बातचीत करने की। कोतवाल साहब उसकी इशारों को समझ जाते हैं और उस महिला को जब सीधा थाने लेके जा रहे थे, थाने ले जाने के बाद जब उससे पूछताछ करते हैं तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है। ऐसी बातें, इस बात को जब ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने लिखा तो आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया हैरान थी। इसको बड़े बड़े अक्षरों में इस पर वाकई एक किताब भी छपी थी। दरअसल ये महिला क्या बच्ची ही थी। जब 14 साल की थी तब इसकी पहली शादी होती है। पहली शादी होने के बाद अपने पति के साथ शुरुआत के कुछ दिनों में तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा था तो उसकी खुशियों की जो लेवल था वो लगातार कम होता चला जा रहा था। और तभी उसने फैसला किया कि मुझे इस पति के साथ रहना ही नहीं है। दरअसल ना रहने की जो वजह थी वो ये थी कि वो अपने पत्नी को खुश ही नहीं कर पा रहा था, और जब वो खुश नहीं कर पा रहा था तो उसकी पत्नी ने उससे जिंदगी भर तक के लिए अलग होने का एक फैसला कर लिया। वो चाहती थी तो तलाक भी ले सकती थी, लेकिन उसने एक नया तरीका अपनाया और अपने पति को कुछ ऐसी चीजें दे दी खाने में जिससे खाते ही उसके पति की हालत बिगड़ने लगती है। वैद्य जी के पास लेके जाते हैं। वैद्य जी कुछ ही देर बाद उसको मृत घोषित कर देते हैं। कहते हैं कि मैं इसको बचा नहीं सका। वो गाँव में आया भी नहीं, क्योंकि गाँव के ही जिम्मेदार लोगों ने मशवरा किया था कि अभी 14 साल की है और वो विधवा हो गई है, इसलिए इसको गांव लेके मत जाओ, उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसको बहुत बड़ा सदमा लगेगा। बहुत से लोगों ने इसका चेहरा भी नहीं देखा था और 21वें दिन वो विधवा हो जाती है। पूरा गांव इस बात का सदमा मना रहा था, दुख दर्द मना रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि आजादी मिल गई है। 3 सप्ताह ही हुए थे और वो विधवा ब्लैक लेडी की तरह, मतलब काली विधवा की तरह वो रह रही थी। उसके बाद 3 या 4 महीने ही गुजरे होंगे, उसे एक और लड़का पसंद आता है। भटिंडा के एक पास में गांव लगता है, वहां का लड़का पसंद आता है। उस लड़के से वो शादी करती है। वो लड़का भी उससे कहीं ना कहीं प्यार कर बैठता है, क्योंकि वो लड़की वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत जो बताई गई थी, इतनी खूबसूरत कि जो भी उसको देखता था उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था, उसके साथ रहने का किसी का भी मन करता था। तभी तो उसकी आसानी से दूसरी शादी हो जाती है। दूसरी शादी होती है, दूसरे पति के साथ महज 3 महीने रहती है और उसको भी वो उसी तरह से जहर देकर मार डालती है।
शुरुआत में गांव वालों को, आसपास के लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये लोगों को जहर देकर मार रही है, बल्कि लोग उससे कहते थे कि इसके पास जाएगी बॉडी, वो देखेगी अपने पति को तो शायद सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। गांव के लोग परेशानी महसूस करते थे, लेकिन वो अपने पतियों को इस तरह से मौत के घाट उतारने की शुरुआत कर देती है और दूसरे पति को भी लगभग 3 महीने के बाद जब मार डालती है। कुछ वक्त गुजरता है और कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर वो अपनी जगह बदलती है और एक बार फिर से उससे दुल्हन बनने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। कुछ दिन सफेद साड़ी पहनती थी तो कुछ दिन के बाद वो फिर लाल रंग का जोड़ा पहनती थी, पूरा श्रृंगार के साथ सजती थी और अपने तीसरे पति के साथ वैसे ही जैसे पहले पति के साथ रही, दूसरे पति के साथ रही, उसके साथ संबंध बनाए। कुछ दिन के लिए वो उसके साथ रहती है, उसके बाद उसको भी वो ठीक वैसे ही जहर देके मार दिया करती थी। जब उसके पति की मौत होती थी तब गांव वाले एक फैसला लिया करते थे कि भाई इसको जितनी जल्दी हो सके इसका अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं की और धीरे धीरे करके वक्त आगे गुजरने लगता है। साल, 2 साल, 3 साल, और वो अपने पतियों के साथ शादी करती थी, पति के साथ कुछ वक्त रहती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी, जिसके साथ ज्यादा उसे संतुष्टि मिलती थी, शारीरिक सुख मिलता था, उसके साथ ज्यादा रहने की कोशिश करती थी और जब उससे भी मन भर जाया करता था तो उसको भी वो ऐसे ही मार डाला करती थी। 16 पतियों को उसने इसी तरह से शादी की, दुल्हन बनी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन 17वें पति को वो मार नहीं पा रही थी। 17वां पति उसका बेहद चालाक किस्म का था, उसे कहीं ना कहीं उस पर शक होने लगा था। जब भी वो कुछ खाने की चीजें दिया करती थी वो खाने से इनकार कर दिया करता था और उससे ज्यादा काम लिया करता था, ज्यादा से ज्यादा उसे परेशान करने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि ये बहुत ही शातिर किस्म की महिला है। वो 14 साल में पहली शादी होती है और 17वीं शादी में वो 20 साल की हो चुकी थी। लेकिन उसके पति को कहीं ना कहीं जब अंदाजा हो चुका था तब उसने उससे छुटकारा पाने के लिए इस बार जहर देने का प्रोग्राम नहीं बनाया, बल्कि कुल्हाड़ी से ही काट डाला और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। और जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है, गांव के कुछ लोग बताते हैं कि इसके पतियों की लगातार मौत हो रही है और इस बीच में बहुत सारे टोने टोटके, कुछ लोग तो इसे मांगलिक बोलने लगे, कभी कुछ कहते थे कि इसके पास जो भी रहेगा वो मर जाएगा। इस तरह की बातें थी। कुछ लोग डरते थे, कुछ लोग उसकी खूबसूरती पर आकर्षित होते थे, मोहित होते थे और उसके पास चले जाया करते थे, शादी कर लिया करते थे। 16 पतियों को तो उसने इस तरह से ठिकाने लगा दिया, लेकिन 17वें पति को जब लगा रही थी ठिकाने तभी बात खुल जाती है और पुलिस जब उससे सख्ती से पूछती है तब वो बताती है कि मुझे सबसे ज्यादा सेक्स की नीड हुआ करती थी। उसी शारीरिक सुख को प्राप्त करने के लिए ही उसे अलग अलग मर्दों के बीच में जाना अच्छा लगता था, इसलिए उसने कहा कि मैं हर बार दुल्हन बनूंगी और दुल्हन बनकर ही ये काम करूंगी। जब ऑस्ट्रेलिया का अखबार इस खबर को, इस बात को प्रकाशित करता है तो बाकायदा उस पर एक अंग्रेज किताब भी लिखता है। ये कहानियां, ये बातें कहीं ना कहीं काल्पनिक बताई जाती थी, लेकिन हिंदुस्तान के पंजाब में जो भटिंडा शहर है उसकी एक लड़की ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, ये सच साबित कर दिया कि एक ब्लैक विडो नाम की भी एक महिला हुआ करती थी जिसका नाम था लाला वान के बारे में आज भी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 1-2 वेबसाइट के अलावा इसके बारे में बहुत सारी जानकारी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जितनी भी मिलेगी उसको सुनने के बाद, उसको पढ़ने के बाद आप सन्न जरूर रह जाएंगे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, उनके नाम लेना चाहूंगा, जिसमें मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं ध्रुव पटेल, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं भोलानाथ। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कपिल सोम, उनकी पत्नी रेणु सोम को आज शादी की सालगिरह है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोग जो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और बार बार नाम लेने की अपील करते हैं, उनके भी नाम लेना चाहूंगा, जिसमें ओम प्रकाश साहनी है, मोहम्मद हुसैन अंसारी, हर्षवर्धन, रेखा चौहान, शांति मेघवाल चित्तौड़गढ़ से हैं, भैरू सिंह डासना से हैं, गुलशेर अहमद अंसारी मध्य प्रदेश से हैं, रविंद्र सिंह सिसोदिया लखीमपुर से हैं, मोइन कुरैशी राजस्थान से, राहुल गुज्जर ग्वालियर से हैं, संजय साकेत सतना से, ऋचा कुमारी, मोहम्मद इमरान अख्तर हैं और दिल के बहुत करीब जिनका नाम है जेके, बार बार अपील करते हैं कि सर मेरा नाम जरूर लिया करिए। मुजविल अंसारी हैं, मोहम्मद रुस्तम कुवैत से हैं और गुफरान पूर्णिया से हैं, रमा जोशी चंडीगढ़ से, रितेश चौहान। इन सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।